फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सरकारी कंपनी रेलटेल के आईपीओ की और साथ में हम बात करेंगे मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई करने वाली कंपनी न्यूरोका की, जिसका आईपीओ आज क्लोज होने वाला है और 15 गुना सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुका है। तो क्या आपको उसमें अप्लाई करनी चाहिए? आज आखिरी मौका है, तो उस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और अगर इसको अप्लाई करते तो क्या प्रॉफिट गेन लेकर निकल जाना चाहिए लिस्टिंग के समय, या फिर इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। साथ में सरकारी कंपनी रेलटेल के आईपीओ का क्या भविष्य बन रहा है। कल उसकी शुरुआत हो चुकी है और अभी आपको मौका है उसमें आप अप्लाई करने का आपके पास मौका है। और क्या कितना मजबूत लग रहा है रेलटेल का आईपीओ, कितना आपको प्रॉफिट दे सकता है और क्या उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। दोनों आईपीओ में से ज़्यादा अट्रैक्टिव कौन सा लग रहा है? जैसे कि आपको पता ही है, न्यूरोका के लिए आज आखिरी दिन है और रेलटेल का आईपीओ कल से शुरू हुआ है, तो अभी आपके पास समय है। तो दोनों में आपको अप्लाई कर लेनी चाहिए। वैसे तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है, अप्लाई आपको आईपीओ में ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आईपीओ आपको अलॉट हो ही जाए। काफ़ी ज़्यादा गुना सब्सक्राइब होते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, दोनों ही मजबूत लग रहे हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊं पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम रेलटेल की बात कर लेते हैं। रेलटेल कॉर्पोरेशन आईपीओ सरकार की इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी ICT इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी का आईपीओ आज 16 फरवरी को खुला है और ये 18 फरवरी को बंद हो जाएगा। इसमें सरकार अपनी 27% की हिस्सेदारी यानी करीब 8.7 करोड़ के शेयर बेच रही है। हालांकि इस इशू से जुटाई गई रकम कंपनी को नहीं मिलेगी, बल्कि सरकार लेगी। फ्रेंड्स, रेलटेल कॉर्पोरेशन सरकार की एक मिनी रत्न कंपनी है। कंपनी की डेट फ्री बैलेंस शीट देखते हुए ब्रोकरेज हाउस ने इस इशू में निवेश करने की सलाह दी हुई है। कंपनी का वैल्यूएशन अच्छा है और लगातार डिविडेंड कंपनी पे करती है। इसके साथ ही इंडियन रेलवे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में रेलटेल का अहम योगदान हो सकता है। रेलटेल की 66% की इनकम टेलीकॉम सेक्टर से आती है, जबकि इनकम का बाकी हिस्सा रेलवे और दूसरी परियोजनाओं में हासिल होता है। और सैमको सिक्योरिटीज के इक्विटी हेड निराली शाह ने कहा, रेलटेल अगर सही ढंग से काम करती है तो देश में 5G की ग्रोथ से भी इसे फ़ायदा होगा, क्योंकि कंपनी को फाइबर बिछाने का काम मिल सकता है। इसके अलावा रेलटेल की भूमिका रेलवे की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिहाज से भी बेहतर है। और इसके इशू की प्राइस बैंड फ्रेंड्स 93 से 94 प्रति शेयर रखी गई है और इसका लॉट साइज है 155 का, जबकि कोई रिटेल इन्वेस्टर मैक्सिमम 13 लॉट के लिए बोली लगा सकता है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए इशू में 35% की हिस्सेदारी रिजर्व रखी गई है और QIB का कोटा 50% का है, जबकि NII का कोटा 15% का है। और कंपनी के कर्मचारियों के लिए कोटा रिजर्व किया गया है। सरकार ने कर्मचारियों के लिए 5 लाख शेयर रिजर्व किए हुए हैं। फ्रेंड्स, रेलटेल के शेयरों का आवंटन 23 फरवरी को हो सकता है और जिन लोगों को शेयर नहीं मिलेंगे उनके पैसे 24 फरवरी को रिटर्न हो जाएंगे और वो डीमैट अकाउंट में करीब 24 फरवरी को ही नजर आ जाएंगे। और इसकी लिस्टिंग फ्रेंड्स 26 फरवरी को हो सकती है और इसके बुक रनिंग लीड मैनेजर है ICICI सिक्योरिटीज, IDBI कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज और SBI कैपिटल मार्केट। इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए। बहुत ही शानदार कंपनी है, क्योंकि सरकार की ये मिनी रत्न कंपनी है। और फ्रेंड्स, फिलहाल सरकार को पैसों की ज़रूरत है और इसीलिए इसके IPO लाया गया है, ताकि सरकार को कुछ रकम मिल पाए। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और इसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको लॉन्ग टाइम में इसका आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और मेरे हिसाब से आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहिए। इसमें आपको बहुत ही शानदार प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब हम फ्रेंड्स बात करेंगे न्यूरोका की, जो मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई करने वाली कंपनी है और इसका IPO आज बंद होने वाला है। फ्रेंड्स, न्यूरोका IPO में पैसे लगाने के लिए रिटेल इन्वेस्टर के पास आज आखिरी मौका है। यह IPO आज बंद हो जाएगा। इस IPO में बाजार को अच्छा रिस्पांस मिला है। यह IPO लगभग 15 गुना सब्सक्राइब हुआ है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह के मुताबिक IPO में सिर्फ हाई रिस्क इन्वेस्टर को ही लिस्टिंग गेन के लिए पैसे लगाना चाहिए। यह कंपनी के मेडिकल इक्विपमेंट की मार्केटिंग करती है और पिछले महीने में ही कोविड के चलते इस कंपनी का प्रॉफिट ऑफ मार्जिन 30% तक बढ़ गया है। हालांकि अगर पिछले 3 साल का कंपनी का प्रॉफिट देखेंगे तो काफ़ी कम है और आगे सेल्स कैसी रहेगी इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता और रिटेल कोटा सिर्फ 10% का ही रखा गया है। न्यूरोका IPO लिमिटेड का 100 करोड़ का IPO निवेश के लिए 15 फरवरी से 17 फरवरी तक के बीच में खुला था और ये आज का आखिरी दिन है। और फ्रेंड, इसकी प्राइस बैंड रखी गई है 396 से 400 के बीच में। यह शेयर BSE और NSE दोनों पर लिस्ट किया जाएगा और कंपनी ने 10 रुपये की फेस वैल्यू रखी है। IPO में लॉट साइज 35 शेयर का रखा गया है, यानी आपको IPO के लिए कम से कम 14,000 का निवेश करना होगा।
और इसके गुणांक में आप जितना चाहे और निवेश कर सकते हैं। न्यूरेका के आईपीओ में 75% की हिस्सेदारी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए है, रिजर्व रखी गई है, और रिटेल निवेशकों के लिए 10% का ही कोटा रखा गया है, जबकि नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी के लिए 15% का हिस्सा रिजर्व रखा गया है। और 50 लाख के शेयर कंपनी अपने योग्य एम्प्लॉयज़ के लिए रिजर्व रख रही है, और योग्य कर्मचारियों को प्रति शेयर 20 रुपये की छूट भी दी जाएगी। और 30 दिसंबर 2020 तक खत्म हुई तिमाही में कंपनी का टोटल एसेट्स 102.48 करोड़ का था, और वही कुल रेवेन्यू 122.97 करोड़ का रहा है। वही कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 36.18 करोड़ है। तो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, और इसमें आप निवेश कर सकते हैं। आने वाले समय में आपको प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि कोविड-19 चल रही है और इस वजह से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट अभी फार्मा सेक्टर में हो रहा है, और ये भी फार्मा से रिलेटिंग है, मतलब इक्विपमेंट देती है, मेडिकल एसेसरीज प्रोवाइड करती है। न्यूरेका आईपीओ से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल बिजनेस के लिए कैपिटल की जरूरत को पूरा करने में करेगी। वही जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में भी फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। फ्रेंड्स, सौरभ गोयल कंपनी के प्रमोटर है, और न्यूरेका लिमिटेड हेल्थ केयर और वेलनेस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करती है, और कंपनी कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी के ड्यूरेबल और इनोवेटिव टूल्स प्रोवाइड करती है, जिससे उनकी लाइफस्टाइल में सुधार हो सके। कंपनी के पास वेल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जिनमें क्रोनिक डिसीज प्रोडक्ट है, ऑर्थोपेडिक्स प्रोडक्ट, मदर एंड चाइल्ड प्रोडक्ट, साथ में न्यूट्रिशंस के सप्लीमेंट के प्रोडक्ट है, और लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट, यानी काफ़ी कुछ कंपनी सप्लाई करती है। और इस वजह से इसको देख के लग रहा है कि इस आईपीओ में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, जैसे कि 2020 में आईपीओ के दौरान ज़बरदस्त लोगों को प्रॉफिट मिल रहा था, यानी डायरेक्ट लिस्टिंग के दौरान ही दुगुना प्रॉफिट मिल रहा था, वैसी अब सिचुएशन नहीं रही है। 2021 के दौरान आईपीओ में काफ़ी नरमी आ चुकी है, तो आपको अपने हिसाब से रिसर्च करके फिर इसमें आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और क्योंकि काफ़ी समय से, जैसे कि सरकारी कंपनी आईआरएफसी में भी आपको देखने को मिला होगा कि उसमें कुछ लोगों को प्रॉफिट नहीं मिला, लॉस मिला था। तो इस वजह से, जैसे कल ब्रुकफील्ड का आईपीओ की जो लिस्टिंग हुई है, उसमें भी लगभग जो ऑफर प्राइस की उसी ऊपर लिस्टिंग हुई है, और उसमें ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट मिला नहीं, और उसके बाद में प्राइस में गिरावट हो गई। तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, रेलटेल जो है ये एक मिनी रत्न कंपनी है। तो अगर आपको लिस्टिंग के समय अगर इसमें थोड़ी सी प्राइस में गिरावट भी मिले तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अप्लाई किया है और आपको अगर अलॉटमेंट हो जाती है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगी। जैसे मैंने आईआरएफसी के लिए भी कहा है कि आईआरएफसी में आप इन्वेस्टमेंट करके रखिए, ये बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको आने वाले समय में देने वाला है, क्योंकि सरकारी कंपनी बहुत ही ये मजबूत कंपनी है। और मुझे लगता है कि आपको दोनों आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने आईपीओ पर्पज से ही अगर अप्लाई किया है तो तुरंत आपको आईपीओ में लिस्टिंग के समय ही प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, या फिर दूसरा रास्ता भी है उसको अपनाना चाहिए। फ्रेंड्स, जितना आपको लिस्टिंग गेन मिल रहा है, जो आपका प्रॉफिट है उसको रख के बाकी की आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है उसको बाहर निकाल दें, ताकि आप फिर से दूसरे आईपीओ में उसको इन्वेस्ट कर सके, और जो आपकी जो प्रॉफिट है वो आपको आगे जाके दुगुना तिगुना प्रॉफिट दे सकती है। तो ये आइडिया सबसे अच्छा रहता है आईपीओ में इन्वेस्टमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स, अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने ये वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।